एक ही इंसान को पूरी तवज्जो से भरपूर संजीदगी से चाहा है और उसे कोई और अपना बना लेगा, जान से मार दूंगा। अगर तुम साथ हो 25 फरवरी से मंगल शब 8 बजे। क्यों? इस पे क्यों जाएगी? भाई बच्चे पेरेंट्स पर ही जाते हैं ना, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। ना करिएगा रोहन। क्या? भाभी मैं जरा बात करके आती हूँ। तो रिफिशा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, पता नहीं क्या होगा। क्या हुआ? आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? चाची ने कुछ कहा है? जी हाँ, चची तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहती हैं। बच्चा चाहिए उनको। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वो मुझे डॉक्टर के पास ले गई, मेरा तो भांडा फूट जाएगा। प्लीज प्लीज रिफिशा, तुम उनको बोलो, तुम्हारी बात तो सुनती है ना वो। चलो ठीक है, मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। चची जान, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। सोच रही हूँ कि दुरेशवार को भी अपने साथ ही ले जाऊं। नबील को बच्चे बहुत पसंद है ना। नबील तो अभी खुद बच्चा है। वैसे तुम परेशान ना हो, मेरी एक जानने वाली डॉक्टर है, मैं खुद ही ले जाऊंगी इसे। परेशानी की क्या बात है? दुरेशवार मेरी बहन है, इतना तो मैं कर सकती हूँ। तुम मेरे साथ चलोगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? आपने जो समझना आप समझ लें। देख रही हैं ना आप, कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चलती है। तायरा तुम फिक्र ना करो, मैं समझाऊंगी इसे। चची जान, आप इस बात के लिए परेशान ना हो। मेरी खातिर प्लीज, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्या हुआ सरकार, मूड क्यों ऑफ है? ऑल गुड? अम्मी और दुल्फिशा आई थी और चची जान ने एक शोशा छोड़ दिया कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हैं? क्यों? तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो। यही तो, वो नहीं चाहती मैं ठीक रहूं। वो चाहती है मैं बच्चा पैदा करने वाली मशीन बन जाऊं। ऐसी बात नहीं है। अम्मी सिर्फ ये चाहती हैं कि हम जल्द से जल्द फैमिली स्टार्ट कर लें, ताकि उस घर में एक छोटा सा बेबी हो, उसकी अपनी रौनक हो। अगर इतनी जल्दी है तो चचा की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती? वैसे चचा कैसे लगेंगे इस उम्र में बच्चा संभालते हुए? चचा का बचपन, बच्चे का बचपन। बिल्कुल पागल हो तुम। देखो ना दुरेशवार, तुम भी तो अम्मी के साथ अच्छा सलूक नहीं करती, वरना वो एक पढ़ी लिखी खातून है। अगर उन्होंने कुछ कहा है तो हमारे भले के लिए कहा होगा, इसलिए तो वो ज्यादा तुम्हें कुछ कहती नहीं। तो मैं कौन सी अनपढ़ गवार हूँ? ये तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मगर अगर अम्मी कह रही हैं तो हमें उनका कहना मानना चाहिए ना। तो मैं ले चलता हूँ तुम्हें डॉक्टर के पास। अच्छा, मैं ये एक ईमेल कंप्लीट कर लूँ। तोबा है, कहते हैं सफाई कर लिए, कहाँ साफ हुआ है?
सब कुछ वैसे ही पड़ा है, कुशन गंदे, डस्टिंग हुई नहीं, पता नहीं क्या मुसीबत है। अम्मी, मैं किचन में जा रही हूँ, रोहान के लिए कुछ बना लो। आप रोहान के पास बैठ जाएंगे थोड़ी देर? मार लें ताने, दोनों मार लें। कह दें कि मैंने कसम खाई थी कि मैं दोबारा इस घर में नजर नहीं आऊंगी, और फिर वापस आ गई। बोल दें कि मेरी किस्मत में थूक के चाटना ही लिखा है। क्या फजूल मिसालें दे रही हो तुम? मना नहीं किया तुम्हें इस घर में आने से, ही तुम्हारा घर है। जब दिल चाहे आ सकती हो, जा सकती हो, लेकिन खुशी खुशी, नाराज होकर नहीं। तुम एक काम करो, नसीहतों की दुकान खोल लो। मत भूलो, तुम्हारे हर बुरे वक्त में मैं ही काम आती हूँ। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तो क्या करूं अब? क्या करूं चाची का? मर जाऊंगी लेकिन उनके साथ नहीं जाऊंगी मैं। वही करो ना जो तुमने अम्मी के साथ किया था। इसके अलावा तुम कर भी क्या सकती हो? क्या कमाल आइडिया दिए। पागल हो गई हो तुम? मैं ना इस लड़की की वजह से जहन्नुम में जाऊंगी। बाय। पागल हो गई है ये। अम्मी, तूने शेवार, तुम्हें भी यानी क्या करेगी ये भी, पता नहीं। बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया। हॉस्पिटल जाने में और डॉक्टर से मिलने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अबू आप जानते हैं ना, जब घर का माहौल खराब होता है तो मेरा दिल बहुत उदास हो जाता है। देखो बेटा, घर का माहौल ठीक रखने के लिए माँ और बीवी में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ता है। अगर तुम माँ की मोहब्बत बीवी को दोगे तो यकीनन वो तुम्हारी माँ के खिलाफ हो जाएगी, और जब तुम्हारी माँ की इज्जत कम होगी तो वो इसका इल्जाम अपनी बहू को देगी। माँ को अगर अपनी इज्जत घर में कम महसूस होगी तो वो इसका जिम्मेदार बहू को ठहराएगी। आखिर ये सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? शरीफ आदमी के लिए उसका घर सबसे बड़ी आजमाइश होता है बेटा। सारी जिंदगी वो माँ और बीवी में तवाज़ुन बरकरार रखते रखते आखिर में इस नतीजे पे पहुंचता है कि ना तो वो अच्छा बेटा साबित हुआ, ना और अच्छा शौहर। अबू आप मुझे डरा रहे हैं। नहीं नहीं, डरा नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जो करना है तुमने करना है। नबील को भी पढ़ लेते हैं। पहले तो इशारों इशारों में समझाता था, अब तो मुंह फाड़ के कह देता है कि अम्मी ने कह दिया चली जाओ यहाँ से। अब क्या अम्मी इसको बोलेंगी कि पहाड़ से छलांग लो तो मुझे धक्का दे देगा? हमारा तो वो चहीता है, तुम उसको बोलो ना कि अभी बच्चे शच्चे क्यों करने हैं, छोड़े। मान जाओ कि वो तुम्हारा शौहर है, उसी के साथ तुम्हें जिंदगी गुजारनी है। कल जो फैमिली प्लान करनी है आज ही कर लो, मुझसे ही कुछ नसीहत ले लो। मैंने उसे पूरी तरह दिलो दिमाग से तस्लीम कर लिया। अगर उसे शौहर मान ही लिया तो उससे जुड़े रिश्तों से इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या बिगाड़ा चीची जान ने तुम्हारा? उनके सारे घटनापे भूल तो गई हूं मैं, क्या करूं? और ये रिश्ते ही ऐसे होते हैं, ना चाहते हुए भी ना गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। और तुम भी कोई कम नहीं हो। चची जान अगर पहल कर दें तो तुम भी पलटकर खूब जवाब दे देती हो, हिसाब बराबर। मेरी किस्मत देखो जरा, जिस मिडिल क्लास लाइफस्टाइल से भाग रही थी वही किस्मत में आ गई। जो पास है वही अच्छा है, वरना जिसे तुमने अच्छा समझा वो तो कक्का तुम्हें दुनिया में रुसवा करके चला गया।
अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे देख के तुम्हारी हवाइयाँ क्यों उड़ जाती हैं? नहीं बाजी, ऐसी बात नहीं है, आप तो बहुत अच्छी हैं। झूठ क्यों बोल रही हो? अच्छी तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ। किसके लिए चाय बन रही है? बड़ी बाजी के लिए बनाई है। मुझे भी बना के दो। पहले बड़ी बाजी को दे आऊं? पहले मुझे बना के दो, उसके बाद उनको देना। जी बाजी। पी भी ले अब चाहे, क्या मसला है? दुर्शवार, क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? कोई काम था? वो चाची को हॉस्पिटल का पूछना था। हाँ तो अंदर आओ। नहीं ठीक है बस। आओ बेटा अंदर आओ, आ जाओ। भाई दुर्शवार पूछने आई है कि हॉस्पिटल किस टाइम जाना है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि एंड टाइम पे तुम जाने से मना कर दोगी। अब इसमें कैसा बहाना? जिस चीज में आप सबकी खुशी उसमें मेरी खुशी। देखा, माशाल्लाह, जीती रहो। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल है। जी फैसल भाई, टिकट मेरी कल की लाजमी करेंगे आप। आप फिर अपनी चाय पिए, मैं वेट करती हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम्हारी चची तो बैठी बैठी सो गई है। क्या मतलब बैठे बैठे सो गई हैं? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो कह रही थी कि सर घूम रहा है, नींद आ रही है। ओहो, मैंने तो उनके साथ हॉस्पिटल जाना था। चलिए कोई बात नहीं, मैं दूल्हे फिशा के साथ चली जाऊंगी। वो आई हुई है और अम्मी की तरफ ही रुकी हुई है। ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो। वैसे मैं भी तुम लोगों को ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, दूल्हे फिशा के पास गाड़ी है, मैं उसके साथ ही चली जाऊंगी। ओके बेटा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड नाइट। अब तो आप कल सुबह ही उठेंगी। बड़ी चालाक बन रही थी ना, सारी चालाकी निकाल दी मैंने। सुबह उठेगी तो होश आएगा। मैं तो कहती हूँ होश आएगा। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? वो बड़ी हैं। मुझे बातें ना सुना, ये तुम्हारा ही आइडिया था कि चाय में 2 नींद की गोलियां देके सुला दो उनको। वैसे तो मैं तुम्हें इतना कुछ कहती हूँ, उन बातों पे तो तुम अमल नहीं करती। अब मैं पागल थोड़ी ना हूँ।
तो मेरी पसंद की बात होगी उसी पर अमल करूंगी। बुरे तो हम हैं, हमारे सरों पे सींग हैं, तुम तो बहुत अच्छी हो। अच्छा ना, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। भूख भी लगी है, काम करते हैं, डॉक्टर से फारिग होके ना चाइनीज खाते हैं, क्या ख्याल है? तुझे शवार तुम कब सीरियस होगी? अच्छा ना, ठीक है। मम्मी अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक तो अंदर जाके रेस्ट कर लेना। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप उठ गई? मैंने आपका इतना वेट किया था, लेकिन आप तो गधे घोड़े बेच के सो रही थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इतनी नींद तो कभी भी नहीं आई। अभी भी आंखें बंद हो रही हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है, मैं आपके लिए मजे का खाना बना कर लाती हूँ। मैं बना लेती हूँ। उसने मजेदार खाना कहा है, तुम्हें तो सिर्फ बातें बनानी आती। देख लो नबील, फिर कहते हो कि मैं बदतमीजी करती हूँ। शिकायतें लगाना बंद करो। ये बताओ कि डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई थी? अभी मैंने फोन किया था। गई थी ना, आप सो रही थी तो फिर मैं और दुरेफशा उसके डॉक्टर के पास चले गए थे। तो फिर उसने कुछ टेस्ट लिख कर दिए हैं और दवाइयाँ लिख कर दी हैं। कल दोबारा जाना है। मैं जरा थक गई हूँ, मैं आराम करने बैठ। आप मम्मी के पास जरा बैठे, मैं थोड़े शिवार को देख के आता हूँ। देखो दुरेफिशा, तुम मेरी बेटी की तरह हो। बुरे वक्तों में जिस तरह से तुमने हमारा साथ दिया है, शायद ही कोई देता। क्यों शर्मिंदा करती हैं आप मुझे? मैंने आपको और चचा जान को हमेशा अपने माँ बाप समझा है। मैंने कोई एहसान नहीं किया आप दोनों पर। ये तो मेरा फर्ज बनता है। जीती रहो। देखो, मैं दुरे शहवार की दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन उसका रवैया सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, नबील के साथ भी मुनासिब नहीं है। मैं जानती हूँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसे थोड़ा सा वक्त दें। इस रिश्ते को समझने में उसे थोड़ा सा वक्त लगेगा। मुझे उम्मीद है वो ठीक हो जाएगी। बेटा, मैं जानती हूँ कि शादी को अभी सिर्फ 3 महीने हुए, लेकिन मेरा ख्याल है कि बच्चे के आ जाने से दुरे शहवार में मुनासिब तब्दीली आएगी। मैं तो शुरू से ही दुरे शहवार को बहू बनाने के हक में नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की जिद की वजह से चुप हो। लेकिन अब उसका भी तो फर्ज है ना कि वो सारे मामलात को ठीक करने की कोशिश करे, ससुराल को घर समझे, हमारी बात माने। माने की चची जान, उसे मानना पड़ेगा। वो मेरी बहन है, वो जरूर समझ जाएगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मेरी खातिर उसे एक मौका दें। मुझे और तुम्हारे चचा को तुम पे बहुत मान है। मैं जानती हूँ चची जान, पर मैं वादा करती हूँ कि आपकी दुरेफिशा आपका मान कभी टूटने नहीं देगी। आपके लिए अच्छी सी चाय बना कर लाऊं? हाँ। डॉक्टर भी हंस रही थी। शादी के 3 महीने बाद कौन बच्चे के लिए डॉक्टर के पास चक्कर लगाता है? नहीं, मेरी कौन सी उम्र निकली जा रही है नबील? तो रिशवार ऐसी बात नहीं है।
अम्मी थोड़ी सी जिद कर रही थी, हम लोगों ने उनकी जिद पूरी कर दी। अब अगर उनको कोई वहम है तो वो दूर हो जाएगा, और इंशाल्लाह तुम फिक्र क्यों करती हो, तुम्हारी रिपोर्ट्स भी बिल्कुल ठीक आएंगी। उन्हें कल को फिर कोई मसला हो जाएगा, उनकी गलत फहमियां दूर करती रहूं मैं। मुझे एक अलग घर लेके दो, ये मेरा कानूनी और मजहबी हक है। तो शहबार तुम जानती हो हम अभी एक अलहदा घर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर शादी क्यों की है मुझसे? क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और बेइंतहा करता हूँ। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मगर जो तुम ये कह रही हो ये मैं नहीं कर सकता। आई एम वेरी सॉरी। तो फिर ये कैसी मोहब्बत है तुम्हारी? देखो दुरेशबार, प्लीज मेरी मोहब्बत का और नाजायज फायदा मत उठाओ। तुम शायद जानती नहीं कि मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि तुम क्या करती रही, और तुम्हारी ये हरकत ना एक मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे भी सामने आ सकती थी। वो मैं बस मैंने तुमसे कहा ना, मेरी मोहब्बत का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैंने तुम्हें खुद अपनी आंखों से नीम की गोलियां पीसते हुए देखा है। डस्टबिन से मुझे खाली डब्बी भी मिली थी नीम की गोलियों की। और अम्मी जिस टाइम पे उठ रही हैं या सो रही हैं ना, वो उन्होंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं किया। तो प्लीज मुझे बेवकूफ मत समझो। पता नहीं इस लड़की की वजह से कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, कितना मकरो फरेब करना पड़ेगा। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है अम्मी। बेचारी चच्ची जान, उनको तो पता भी नहीं होगा कितनी देर तक क्यों सोती रही हैं वो। आप उसे समझाएं ना अम्मी, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। कब तक उसका घर बचाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे? नबील पर अकड़ रही है ना, आप देख लीजिएगा, उसकी इन हरकतों की वजह से ना नबील नफरत करने लगेगा, फिर क्या करेगी? ठीक कहते हैं, अगर औरत की जुबान बुरी हो ना तो वो दिल में नहीं उतरती, बल्कि दिल से उतरने में कोई वक्त नहीं लगता। तो समझा समझा के थक गई हूँ। अगर औरत की जुबान बुरी हो ना तो वो दिल में नहीं उतरती, बल्कि दिल से उतरने में कोई वक्त नहीं लगता। मुझे एटलीस्ट नबील के साथ अपना रवैया ठीक कर लेना चाहिए। मुश्किल टाइम पे मेरे पास और कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। नाराज हो? तो और क्या नहीं होना चाहिए? अच्छा ना, सॉरी, गलती हो गई। अम्मी कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं है दुरेशबार, और मैं भी तो तुमसे औलाद चाहता हूँ। तो मैं कौन सी कोई रुकावट बन गई हूँ? जब औलाद होनी होगी तो हो जाएगी। कसम खाओ मेरी कि तुम बीच में रुकावट नहीं बन रही। तुम्हारी कसम, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। अच्छा खैर, चलो अंदर चलते हैं। इतनी रात को इस तरह बाहर लॉन में नहीं टहलते, खूबसूरत चुड़ैलें चुमड़ जाती हैं। तो अभी भी नहीं चमड़ी भी क्या? मैं चुड़ैल थोड़ी ना हूँ, मैं तो खतरनाक बला हूँ। उसका बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है मुझे। चलो चलो प्लीज ना, सॉरी। यहाँ क्या कर रही हो? खैरियत? अम्मी के हाथ के पराठे बहुत याद आ रहे थे,
ऊपर काम वाली नहीं आई और चच्ची अंदर किचन में खाना बना रही हैं। पराठे का तो पता नहीं, लेकिन 100 बातें जरूर मिलेंगी खाने के लिए। वैसे तुम्हारी ढिठाई को भी 21 सोफों की सलामी है। अभी कुछ दिन पहले तुम अम्मी से अपना जीना मरना खत्म करके गई थी और अब मुंह उठाकर फिर चली आई हो। लड़ाई तो मेरी तुम्हारे साथ भी हुई थी ना, होगी ना दोस्ती। इसे दोस्ती नहीं, खुदगर्जी और मुफाद परस्ती कहते हैं। ना तुम्हारी सास तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती और ना ही तुम मिन्नतें करती हुए मेरे पास आती। तुम्हारी तो रग रग से वाकिफ हूं मैं। खुदगर्जी की आला मिसाल हो तुम दुरे शहवार। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। जब इंसान खुद से मुखलिस हो जाए ना तो दूसरों से भी हो जाता है। हद हो गई है। अभी साल पहले बच्चा पैदा करके फारिग हुई हूं मैं। गधों की तरह जिम जाके और डाइटिंग करके अपना वजन कम किया है। मैं पागल हूं या फिर से चक्कर में फंस जाऊं? नबील का मूड खराब था, अब कैसा है? होना ही था। उसका मूड ठीक करना मेरे दाएं हाथ का खेल है। बस यही बातें मुझे बुरी लगती हैं। कभी सास ससुर के मूड के बारे में भी सोच लिया करो। गलती हो गई जो यहाँ पे आ गई, नहीं आती अब। शुक्र है नबील की तो परवाह है ऐसे। अच्छा अम्मी मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। सोना मेरा बच्चा आ गया आ गया आ गया आ गया मेरा बच्चा। बाबा बैठ जाइए, थक जाएंगे। अरे बेटा, इतने दिनों के बाद तो मैं अपने पोते से मिला हूँ। इतने दिन कहाँ, 2 दिन के लिए तो गई थी। यार ये 2 दिन वाली वजाहत मैं तुम्हें देता हूँ। असल में बाबा के तुम्हारे ये जो 2 दिन है ना, वो इनके लिए 2 साल के बराबर है। भाई देखो, मेरा अब पोते के बगैर दिल नहीं लगता। खाली खाली लगता है, बल्कि काटने को दौड़ता है। हाँ अब चल मेरा बच्चा, मैं तुझे बाहर सैर करा के लाता हूँ। आजा 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 आजा। देखो पलट के भी नहीं दिखेगा। बाय 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 नहीं दिखेगा। देखा, अरे कोई नई ताज़ी बताओ ना। दुरे शेवान ने फिर से कोई कारनामा तो नहीं सर अंजाम दिया? I mean, फिर से तो किसी को नींद की गोली नहीं दे दी? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। पक्की बात है? चलो तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। चाय पी रहे हैं? आपकी तो नहीं थी? वो अकरम भाई है ना? हाँ, कैसे हैं वो? काफी दिनों से कोई खैर खबर नहीं आई उनकी तरफ से। मार्केट में मिले थे, काफी परेशान थे। मैंने वजह पूछी तो फिर उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटे उनको छोड़कर चले गए। क्यों, घर में कुछ मसले चल रहे थे क्या? बस इतना ही बताया कि उनकी दोनों बहुओं ने अलग घर का तकाजा किया तो अलग हो गई। भाई ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। गलत कैसे किया है? ये उनका हक है और ये हक उन्हें मजहब ने दिया है। ये सही है भाई। मजहब के नाम पे हक मांगती वही औरतें अच्छी लगती हैं जो खुद मजहब पे अमल करती हों। ना हुकूक अल्लाह ना हुकूकुल इबाद, बस अपने हुकूक याद हैं। ससुराल वालों की खिदमत करना बहू का फर्ज थोड़ी ना होता है। बस अब नेकी तो नहीं की, इसमें ऐसी कौन सी बुरी बात है कि उन्हें बुरा बना के पेश किया जा रहा है? भाई अगर ससुराल वालों से इतना ही मसला है तो फिर वो लड़कियां अपने लिए शौहर खानदान के बजाय यतीम खानों से ढूंढ लेती, क्योंकि अगर भरे घरों में ब्याही जाएंगी फिर तो सबका लिहाज रखना पड़ेगा ना। क्यों नबील, मैं ठीक कह रही हूँ ना? जी जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। खैर आप लोग बैठे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करने जा रही हूं।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? आवाज से तो बहुत उदास लग रही हो मुझे। ये वो जिंदगी नहीं है जो मैंने अपने लिए इमेजिन की थी। तुमने अपने लिए जो चाहा था वो देख लिया है, उसका अंजाम तुम्हारे सामने ही है। अब यही तुम्हारी जिंदगी है। तुम चाहो तो हंस के इसे कबूल कर लो, वरना रो रो की भी काट सकती हो। फैसला तुम्हारे हाथ में है और मैं जानती हूँ तुम ये फैसला सोच समझ के ही करोगे। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। Perfect. Morning. गुड मॉर्निंग। ये सब क्या है? Any guess? नो आइडिया। Happy anniversary. थैंक यू। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत। हाँ। 10 साल कैसे गुजर के पता भी नहीं चला। इसी तरह तुम अपना प्यार निछावर करती रहोगी तो वाकई पता भी नहीं चलेगा, और जिंदगी बस इसी तरह गुजरती चली जाएगी। जिंदगी कैसे गुजारी जाती है तो मैंने आपसे सीखा। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। थैंक यू करती रहोगी क्या? लेट्स हैव ब्रेकफास्ट। वैसे मुझे आज पता चला जो ख़वातीन सुबह सुबह उठ के अपने हस्बैंड्स के लिए नाश्ता बनाती हैं, हम तो बस खा के चले जाते हैं। आज जब बनाना पड़ा तो मुझे एहसास हो कितना मुश्किल काम है। रोहान कहाँ है? बाबा के साथ चिपक कर सो रहा है। बाबा की जान है रोहान में। थैंक यू। वेलकम। बाय द वे आज अम्मी ने भी डिनर पे बुलाया। अम्मी ने डिनर पर फिर से इनवाइट किया। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं है कि दुर्रे शहवार ने फिर से कुछ? अरसल, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि चच्ची जान और दुर्रे शहवार दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो गई है। अल्लाह का शुक्र है। भाई देखो, मैं तो चाहता हूँ कि वो लोग खुश रहें, स्पेशली दुर्रे शहवार। गुड फॉर हर। अल्लाह करे बस सुधर जाए वो। क्या दूँ आपको? ये देखो मैंने कितने परफेक्ट एग्स बनाए, फ्राइड एग्स। आपने खुद बना? अरे बाबा आप यहाँ? रोहान का है, नजर नहीं आ रहा। रोहान वो अभी तो यही था, पता नहीं कहाँ गया। ओ बाबा, मुझे लगता है कि वो सो रहा होगा। हाँ हाँ। लेकिन अब मैं क्या करूं? मैंने अपने हाथों से रोहान के लिए फ्रेंच टोस्ट बनाया। वो कौन खाएगा? मुझे लगता है मुझे ही खाना पड़ेगा। चले मैं खा लेता हूँ। देखा कितना शरारती हो गया। सुबह सुबह इतना लाड प्यार। रोहान आपको स्कूल नहीं जाना? चलो आप मैं तैयार कर दूं। चूड़ी जरूर। अरे बेटा, स्कूल से वापस आकर ना बहुत सारा खेलेंगे। चलो चलो, तैयार होंगे। हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। थैंक यू बाबा। आज आपकी बेटी ने नाश्ता बनाया, लगा दूं? हैं? अरे फौरन लगाओ बेटा। हाँ हाँ, अल्लाह इस घर में ऐसी खुशियां रखे। चला गया फिर नबील? जाहिर है बेचारा आज भी बगैर नाश्ते के जा रहा था। वो तो मेरी आंख खुल गई
मजाल है तुम कभी अपने मियाँ को उठ के नाश्ता ही बना दो। तो शादी से पहले भी तो आप नबील के लिए नाश्ता बनाती थी, अगर अब भी बना देंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। और वैसे भी इस उम्र में ना ज़्यादा आराम करने से हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तमीज से बात करो। हमें रात भर बच्चा जगाता था, फिर भी हम दिन चढ़े तक नहीं सोते थे। अल्लाह जाने तुम्हारी कौन सी नींदें हैं जो पूरी नहीं हो रही। यहाँ तो ना औलाद है ना कोई आसरा। जब मेरी मियाँ को कोई मसला नहीं है तो आप क्यों उतनी चिड़चिड़ कर रही हैं? नादरा को गए मेरे कमरे में नाश्ता ले आए, सुबह उठते साथ मूड का सत्यानाश कर दिया। या अल्लाह, ये मेरे बच्चे ने कैसा घाटे का सौदा कर लिया। ना काम ना काज ना औलाद। सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरा, इससे बेहतर शादी करती ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल ड्रॉप कर दिया था? जी हाँ, और आपके साहबजादे की आज फरमाइश थी कि दादा ही पिक करेंगे। बाबा का लाडला है, दोनों की एक दूसरे में जान है। और आपकी जान किस में है? मेरी जान तो सिर्फ तुम में है, सिर्फ तुम में। मैं सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मेरी जिंदगी कभी भी मुकम्मल ना होती।